त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे अधाते सुम्नमीमहे ओ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः ओम शांति शांति शांति। ग्रेटर नोएडा से चलने वाला वैदिक संस्कृति आर्य परिवार का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम बड़ी ही दिव्यता और भव्यता के साथ अति सुंदर मधुर प्रेरक भजनों के साथ चल रहा है, जिसका कुशल संचालन कर रही हमारी आदरणीय बहन। अब तो ये पूरी विदुषी भी हो चुकी हैं, सुनने में आता है प्रवचन भी कर रही हैं। आदरणीय पूजा सलूजा जी, इन्होंने पहले अमर कॉलोनी समाज को संभाला और अब ये आपके ग्रेटर नोएडा भी आकर के आपके आर्य संस्कृति परिवार में भी पूरी तरीके से अपने योगदान दे रहे हैं। ऐसी बहन को तो मैं नमन करती हूँ, लेकिन इनकी सहयोगी बनी डॉक्टर ऋचा गुप्ता, जो कि आप सभी सुन रहे थे, इतना सुंदर भजन उन्होंने, मधुर भजन, और सच में इतना सरल है, इतना भोली सी है कि मुझे बस ये लगता होगा इनको तो प्रशंसा में प्रशंसा नहीं करी, मैं हृदय से बोलती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये 3 दिन रह ली हैं, तो मैं समझ सकती हूँ और मैं कह सकती हूँ कि वास्तव में ऐसी बेटी सब कोई बनाए। माता अगर बेटी बनावे तो ऐसी ऋचा को देख ले, ऋचा कैसे बनी हुई है। इनकी माँ को नमन करती हूँ, इनके पिताजी को नमन करती हूँ, जिन्होंने ऐसे संस्कार इस बच्ची को दिए। परम पिता परमेश्वर को नमन करती हूँ, जिसकी कृपा से ये इतना सुंदर कार्यक्रम आप कर पा रहे हैं। जहां जहां से जुड़े हैं सभी आर्य बंधुओं को, माताओं को, बहनों को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आज का हमारा विषय था, यह सारा संसार कैसा है? असार है, लेकिन परमात्मा ही इसमें सार है। वास्तव में हम इस संसार को नित्य प्रति देख रहे हैं कि संसार में कोई सार नहीं है। आप कहोगे हमें तो सार दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है। सार का मतलब होता है कोई महत्व, और महत्व तो है, सुख मिलता है इसमें, लेकिन साथ साथ इसमें हर सुख के साथ में दुख भी मिल जाता है। अर्थात ये जो सारा संसार है वो कैसा है? संस्कृत संसार है, जो सरक रहा है, परिवर्तनशील है, इसीलिए इसमें हर सुख के साथ में दुख भी हमको मिलना प्रारंभ हो जाता है। वेद में एक बहुत सुंदर मंत्र आता है, यजुर्वेद के 31वें अध्याय का मंत्र है, बहुत सुंदर मंत्र है। आज मैं उसको व्याख्यात करने का प्रयास करूंगी। तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातम् अग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये साध्या ऋषयश्च ये मंत्र खोल रहा है। तम यज्ञम, तम मतलब उसको, किसको? यज्ञ को। अब यज्ञ को, किस यज्ञ को? तो यज्ञ पुरुष भगवान को, क्योंकि साथ में कह दिया पुरुषम, तम यज्ञम पुरुषम, उस यज्ञ पुरुष भगवान को, जातम अग्रतः, जो पूर्व से ही, पहले से ही जो प्रसिद्ध था, उसको होना नहीं पड़ता, वो था पहले से ही, उस यज्ञ भगवान को, इस यज्ञ पुरुष भगवान को बरहिसी हम अपने मानसिक ध्यान में लेकर के आए। कैसे लेकर के आए? उन लोगों को देखें। किन लोगों को देखें? तो कहा साध्या देवा ऋषयश्च, जो देवता लोग हैं, जो ऋषि लोग हैं, जो साधक लोग हैं, जो साधना में उतर रहे हैं, उनको देखें। तो कैसे देखें? तो कहा तेन, उसके द्वारा, तृतीया विभक्ति, किसके द्वारा? तो उसके वेद ज्ञान के द्वारा देखें। परम पिता परमात्मा को, यज्ञ पुरुष भगवान को जानने के लिए, समझने के लिए हमको कुछ देखना पड़ेगा ना संसार में आकर के, क्योंकि सारा सार जो है वो ईश्वर में है। क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये जो सारा संसार है वो सरकने वाला है,
जगत्याम जगत, ये गतिमान जगत जा रहा है, गति कर रहा है, जा रहा है, आज है कल नहीं ये रहेगा। पीपल के पत्ते की तरह है, लगता है, टूटता है, गिरता है, धूल में मिल जाता है। यही सारे संसार का हाल हो रहा है। बनता है, कोई चीज बनती है, बढ़ती है, बिगड़ती है, लेकिन परमेश्वर उसमें रहता है, बनने पर भी रहता है, पालन करने में भी रहता है, बढ़ाने में भी रहता है, संहार करने में भी रहता है। सब जगह वो निमित्त कारण के रूप में वो परमात्मा हर जगह मौजूद रहता है, बना रहता है। उसकी न काल से दूरी होती कभी भी, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। न उसकी स्थान से दूरी है कि उस स्थान पर हो, अर्थात अमेरिका में हो, भारत में नहीं हो। ये ऐसा भी ऐसा कुछ देखने में नहीं आता, क्योंकि सभी जगह के जब काम चल रहे हैं और एक समान काम चल रहे हैं, तो फिर इसका मतलब परमेश्वर तो वहां भी है, वहां भी फूल खिलते हैं, यहाँ भी फूल खिलते हैं। वहां के गुलाब के फूल वहां भी महक देते हैं, यहाँ के गुलाब के फूल यहाँ भी महक देते हैं। वहां का व्यक्ति भी डरता है किसी से, अपने बड़े से, यहाँ का व्यक्ति भी डरता है। वहां के व्यक्ति भी खुश होते हैं शाबाश अच्छा काम करने पर, यहाँ के व्यक्ति भी खुश होते हैं। सब कुछ समान समान हो रहा है, तो परमेश्वर हर जगह पर ठहरा हुआ रहता है। तो यहाँ मंत्र क्या कह रहा है कि जिसकी हमारी हमसे काल से भी दूरी नहीं है, जिसकी हमसे स्थान से भी दूरी नहीं है, जिसकी हमसे ज्ञान से भी दूरी नहीं है, तो दूरी किससे है? तो कहा दूरी अज्ञान से है। क्योंकि ये जो पर्दा है, यही रुकावट है अविद्या का, ये हमको मिलने नहीं देता। तो ये जो सारा संसार है वो कैसा है? असार है, इसमें कोई सार नहीं है। हमें दिख रहा है ये चमकीला भड़कीला सब कुछ, मॉल दिखते हैं, सिनेमा हॉल दिखते हैं, सब कुछ दिखता है, मन करता है इस सामान को खरीद लूं, मन करता है इस चीज को खा करके खरीद करके खा लूं, मन करता है इस वस्त्र को खरीद करके पहन लूं। हर चीज में हमारा मन जाता रहता है कि मैं ये सारी चीजों को ले लूं, रूप को, रंग को, रस को, गंध को, स्पर्श को, शब्द को, सारी चीजों में इस तरीके से मन को लगा रखा है। जबकि हमको ये पता है कि इस कपड़े का कलर 4 दिन तो रहेगा, लेकिन 4 दिन के बाद इस कपड़े पर से कलर उतर जाएगा। रसगुल्ला 1 महीने तक, 15 दिन तक या 8 दिन तक, जब तक उसको आप ठीक तरह से रखोगे तब तक तो रहेगा, लेकिन उसके बाद में उसमें सड़ांध प्रारंभ हो जाती है। भोजन आपका 1 दिन में ही बासी हो जाता है, तीसरे दिन तो बिल्कुल फेंकने लायक की स्थिति हो जाती है। कोई भी वस्तु देख लीजिए, ये शरीर भी है, शरीर हमको अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें आत्मा बैठा हुआ है। गाड़ी तो अपनी हर एक को प्रिय होती है ना, इसलिए अच्छा लग रहा है। लेकिन जब हम इस शरीर के उस चीज को देखते हैं कि शरीर कितना गंदा है, अगर इसको 1 दिन मत नहलाओ ना आप, इसमें से बदबू आएगी, भयंकर बदबू आएगी। विदेशों में जो लोग नहीं नहाते हैं वो क्यों नहा पाते हैं? क्योंकि वहां गर्म मौसम नहीं है, तो पसीना नहीं आता, तो उतना गंद नहीं निकलता, लेकिन फिर भी उनको नहाना तो पड़ता ही है। चाहे वो 6 दिन के बाद नहाए, 7 दिन के बाद नहाए, पर नहाना तो उनको पड़ेगा ही। शरीर को शुद्ध तो उनको करना ही पड़ेगा। तो ये जो सारा संसार है, संसार में से ही जिन तत्वों से, 5 तत्वों से संसार बना, उन्हीं 5 तत्वों से ये सारा हमारा पिंड भी बना। जिन 5 तत्वों से ब्रह्मांड बना, उन्हीं 5 तत्वों से हमारा पिंड बना। तो वो भी, उसमें भी टूट फूट हो रही है ना, और इसमें भी टूट फूट हो रही है। तो बताइए, जो चीज वो खोजनी चाहिए ना जिसमें टूट फूट नहीं है, जिसमें विकार नहीं हो रहा, जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, जो कहीं जा नहीं रही, कहीं खो नहीं रही, कहीं किसी से संयोग नहीं हो रहा, कहीं किसी से वियोग नहीं हो रहा, उस चीज की खोज के लिए हम तो यहाँ हैं ना। तो कहा कि तम यज्ञम, तुम उसको, यज्ञ पुरुष को, पुरुषम जातम अग्रता, जो पहले से ही प्रसिद्ध था, पूर्व प्रसिद्ध था, पहले से ही था, उसको उत्पन्न होना नहीं पड़ता परमेश्वर को, हम लोगों को शरीर में आना पड़ता है, उसको कोई आना और जाना नहीं पड़ता। उस परम पिता परमेश्वर को कैसे जाने? तो कहा तेन, उसके उपदेश के द्वारा, तृतीया विभक्ति, उसके उपदेश के द्वारा। उसका उपदेश कौन सा? तो कहा वेद ज्ञान के द्वारा। इसलिए मैं सभी से कहती हूँ, तुम भी जैसे मैं वेद के पास रहती हूँ, वैसे तुम भी वेद के पास रहा करो। एक पेज नियमित अभ्यास करो उसका। अगर तुम्हें महर्षि दयानंद की भाषा समझ नहीं आती है, तो हरिशरण सिद्धांतालंकार जी के वेद मंगा लीजिए। उनके इतने सरल भाषा में लिखे हुए हैं, बहुत जल्दी समझ में आते हैं। और अगर नहीं, वो भी समझ में नहीं आते, तो तरह तरह के विद्वान चारों ओर हैं, हर स्थान पर विद्वान है हमारे आर्य विद्वान, कहीं से भी आपका निराकरण हो नहीं सकता है। अगर कहीं से भी निराकरण नहीं होता, तो आप मुझे भी एक कॉल लगा सकती हैं, समय को मेरे को देखते हुए। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी आपको कि इस संसार में ये जो कुछ तुमको दिखाई दे रहा है, ये सत्य नहीं है, ये जाने वाला है। माना कि सत्य प्रकृति से ये संसार बना हुआ है,
लेकिन ये नित्य नहीं है, इसीलिए मैंने इसको असार कहा। जहां नित्यता है वहां सार है। जो हमेशा रहने वाली वस्तु है वो सार गर्वित है, सारपूर्ण है, उसका महत्व है। लेकिन जो हमेशा नहीं रहने वाली वस्तु है वो कैसी है? असार है। तो उसको कैसे जाने? तो कहा 3 लोगों को देखो। अब ये आ रहा है मंत्र का सही मायने में सार। तो 3 लोग कौन से? तो पहले कहा देवता लोगों को देखो। अब बोलो देवता कौन होते हैं? तो कहा जो देते हैं, सरल अर्थों में वे देवता होते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद क्या कहते हैं देवता कौन होते हैं? तो कहा देवो दानात्वा, जो दान करें वे देवता होते हैं क्या नहीं? माता होते हैं क्या नहीं? हाथ ऊपर कर दो जरा, वीडियो में दिख रहे हो आप। जो दान करे वो देवता होते हैं। फिर कहा दीपनात्मा, जो प्रकाश करे वो देवता होते हैं। बोलो प्रकाश करते हैं, ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, वो देवता होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। फिर कहा द्योतनाथवा, जो स्वयं तो चमकते ही हैं, औरों को भी चमकाते हैं अपने अपने साथ साथ। स्वयं तो ज्ञानी बनते ही हैं, औरों को भी ज्ञानी बनाते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं वो देवता? होते हैं। जो किसी से कुछ छीनते नहीं, किसी से कोई भी वस्तु उनकी चुराते नहीं, किसी भी प्रकार से उनका के ऊपर अतिक्रमण नहीं करते, अत्याचार नहीं करते, अन्याचार नहीं करते, मात्र उपकार की भावना से, यज्ञ की भावना से अपना जीवन यापन करते हैं, वे देवता होते हैं। ये महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं वहां पर कि देवता और कौन होता है, किसको हम कहें? ये जो देवता शब्द है दिव्य धातु से बना हुआ है ना? जो हमेशा देने का काम करता है, जो चमकने का काम करता है, चमकाने का काम करता है, उसको देवता कहते हैं। वहां पर उन्होंने 9 अर्थ लिखे हुए हैं, उनको समझिए। आज नोट करना चाहो वो नोट कर लीजिए, ये बहुत काम की चीज है, आपके अगले प्रवचन में कहीं भी बोलने काम आएगा। तो उन्होंने अर्थ लिखा है क्रीड़ा। पहला अर्थ क्रीड़ा, जो खेल कराए। बताइए वो ऐसा जादूगर है कि नहीं है जो इस सारे संसार को खेल करा रहा है? हमारी माँ गाती थी, जादूगर की वजीर बसुरिया मायापुर के मेले में, जादूगर ने खेल रचाया, माटी का कलभूत बनाया, उसके अंदर आप समाया, ऐसा गुण अलबेले में, जादूगर की वजीर बसुरिया मायापुर के मेले में। कितना कैसा वो जादूगर है जो सारे संसार को नचा रहा है, सूरज को, चांद को, सबको, धरती को, सबको गति दी हुई है। कौन है वो जो गति भी दे रहा है, लेकिन कोई भी ग्रह आपस में टकराता नहीं। कोई टकराता दिख रहा है? सूरज चंद्रमा से टकरा रहा है, पृथ्वी चंद्रमा पृथ्वी से टकरा रहा है, पृथ्वी सूरज से टकरा रही है? कभी नहीं टकरा रही। अगर टकरा जाए तो प्रलय हो जाए। लेकिन सब कहां चल रहे हैं? क्यों नहीं टकराते? अपने अपनी गति में चल रहे हैं, अपने अपने नियम में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस परम पिता परमेश्वर ने जो इन ग्रहों को बना करके इनका नियंत्रक बना हुआ है, इन पर नियंत्रण कर रहा है, अपने वश में करके उन्होंने एक गति दे दी है, एक चाल दे दी है। लेकिन ये जो मनुष्य है ना, कर्म करने में स्वतंत्र होने से ये अपने नियम में नहीं चलता। इसीलिए देवता न बन करके, जबकि मनुष्य योनि क्यों मिली थी? ऊपर चढ़ने मिली या नीचे गिरने मिली? देवता बनने के लिए मिली थी। लेकिन इसने क्या कर डालिया? इसने अपने आप को मनुष्य से भी नीचे राक्षस बना डाला। ये तमोगुणी प्रकृति का हो गया। होना क्या था? रजोगुण से सतोगुण की ओर बढ़ना था, और चला कहां गया? रजोगुण से तमोगुण की ओर चला गया। राक्षस प्रवृत्ति अपना करके ये ना तो मनुष्य रहा और ना देवता की तो फिर सोच नहीं किया। तो परमेश्वर क्या है? सारे संसार को खेल कराने वाला, रचाने वाला, गति कराने वाला, व्यवस्था देने वाला, संयम में रखने वाला, वश में रखने वाला, वह परमपिता परमेश्वर। और इसी के द्वारा हमारी रक्षा हो रही है। इसीलिए वो परमपिता परमेश्वर रक्षक भी है और परमात्मा भी देवों का देव महादेव है। बहुत सारे मंत्र आते हैं, स महादेव, वह परमपिता परमेश्वर, स पिता स पुत्र, पिता भी है पुत्र भी है, तो वो महादेव भी है, वो अर्यमा भी है। बहुत सारे वेद में भरे आपको मंत्र मिल जाएंगे। लेकिन लोगों ने महादेव किसको समझ लिया? जो शंकर जी राजा हमारे देश के भीतर हुए थे, योगी शिव जो हुए थे राजा, उनको ही उन्होंने ईश्वर समझ लिया। भगवान तो वो थे, भगवान हर कोई कहला सकता है जिसके भीतर भगवाले गण होते हैं। अर्थात जैसे धनवान किसको कहते हैं? जिसके पास धन हो, धन वाला। भगवान जिसके पास भग हो, भग कहते हैं ऐश्वर्य को।
और ऐश्वर्य क्या होता है? एक तो ये संसार का ऐश्वर्य जो दिखाई दे रहा है, धन दौलत जमीन जायदाद बेटा बेटी, ये सब संसार के ऐश्वर्य है। लेकिन एक ऐश्वर्य आध्यात्मिक ऐश्वर्य, ज्ञान का, वैराग्य का, तप का, एक ये ऐश्वर्य भी होता है ना। तो ये ऐश्वर्य, दोनों ऐश्वर्य जिसके पास आ जाते हैं वो भगवान कहलाते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान दयानंद, भगवान बुद्ध, ये सभी के पास दोनों दोनों प्रकार के ऐश्वर्य थे। कोई कमी किसी चीज की उनके पास नहीं थी। तो कहा कि जो क्रीड़ा कराने वाला है उसको देवता कहते हैं। दूसरा शब्द दिया वहां पर विजिगीषा, जो जीत दिलाने वाला है। परमेश्वर, अच्छा कोई भी माता पिता ये चाहता है कि मेरा बेटा हार जाए, किसी भी क्षेत्र में जाए, तो नहीं चाहता ना। तो परमेश्वर भी हमेशा हमको जिताना चाहता है। तो जो जीत कराने वाला है, अर्थात जो दिलाने की इच्छा हर वक्त हमारे लिए रखता है, निरंतर जो क्रियाशील है, वह देवता होता है। हम भी ऐसे देवता बन सकते हैं, किसी को जीत दिलाने की इच्छा करें, है ना, किसी के लिए कुछ ऐसा काम करें जिससे वो जीते। किसी भी क्षेत्र में कर सकते हो आप। हम समाजों के क्षेत्र में भी कर सकते हैं, अपने समाज को भी जिता सकते हैं, बड़ी बना सकते हैं, महान बना सकते हैं। हम किसी भी क्षेत्र में जो जो हमारे पास योग्यता है, पात्रता है, सामर्थ्य है, उसके हिसाब से हम कोई भी काम कर सकते हैं। तीसरा अर्थ वहां पर दिया व्यवहार। परमेश्वर का व्यवहार कैसा है बोलो? कितना श्रेष्ठ व्यवहार है उसको। वह ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ है। हम लोग थोड़े से लोगों से तो ज्येष्ठ हो सकते हैं, अज्येष्ठ मतलब बड़े हो सकते हैं, थोड़े से लोगों से श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो नहीं हो सकते। क्या सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं संतोष बहन जी? क्या सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं हम? लेकिन लोग जब बहुत सारे गुण देखता है तो कह देते हैं कि हाँ ये तो भाई सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ तो वो एक ही है, श्रेष्ठों का भी श्रेष्ठ, ज्येष्ठों का भी श्रेष्ठ, एक ही सर्वश्रेष्ठ है। तो जो परमेश्वर श्रेष्ठ व्यवहार, अति श्रेष्ठ व्यवहार कर रहा है, सबके भले के लिए व्यवहार करा रहा है, वो सबसे बड़ा देव है, वही महादेव है। हम भी महादेव नहीं तो देवता तो बन सकते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, यम नियमों से अपने जीवन को भर सकते हैं, सबके साथ सत्यता का व्यवहार कर सकते हैं, सबके साथ पवित्रता का व्यवहार कर सकते हैं, सबके साथ दिव्यता का व्यवहार कर सकते हैं। हमारे पिताजी जब हम छोटे थे तो एक बड़ी बात कहा करते थे, और वो आपको भी याद करने योग्य है। हमें जो संस्कार मिले, जो शिक्षा मिली, जो अध्यात्म का ज्ञान मिला, जो मन के भीतर जिज्ञासा हमारे उठती है, जो साइंटिस्ट वाला लेवल हमें अपने आप को मिला हुआ है, वो हमारे अपने घर से मिला हुआ है। हम हर चीज को सोचते हैं, खोजते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, बिठाते हैं, उसके बाद ही हम आगे कहने लायक बनते हैं। तो वो कहते थे कि कैसा काम करना चाहिए हमको जीवन में, ऐसा करना काम सके, ऐसा करना काम सके बुरा न कोई कह दे, ऐसा करना काम सके बुरा न कोई कह दे, और बुरा कहे तो कहने दे, बुरा कहे तो कहने दे, भला न कोई कह दे। अगर बुरा व्यक्ति तुमसे कहता है तो उसको कहने दो, वो तो कहेगा, बुराई है उसके भीतर। लेकिन अगर तुमको भला व्यक्ति बुरा कह रहा है तो समझ लेना तुम्हारे भीतर अभी भी बुराई भरी हुई पड़ी है। इसीलिए हमेशा अच्छे कार्य करो, हमेशा सबके भले के काम करो। और ये आर्य समाज के मंच तो कितने भले की बात कर रहे हैं, कितने भले के काम के लिए, उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। इसीलिए कल मेरा जो विषय रहा था, अंतरजालीय प्रोग्रामों से मिला हमें अंतर मन की शुद्धि का उपहार। बहुत सारी माताएं मैंने इसमें जुड़ी हुई थी। मैंने तब बताया था कि किस प्रकार से हमको अंतर मन की शुद्धि का उपहार मिला था। अब आएगा वीडियो तो मैं जरूर उसको लगाऊंगी, आप लोगों को भी इसका लाभ पहुंचाऊंगी। अभी मेरे पास आया नहीं। तो कहा गया इस मंत्र के भीतर कि देवता बनने के लिए 3 बातें बताई। चौथी बात द्युति लिख लीजिए, चमक से भरने वाला, प्रकाश से भरने वाला, तेज से भरने वाला। बताइए, अगर ये सूरज चांद वो नहीं बनाता तो हमको रास्ते दिखाई देते? नहीं दिखाई देते। देते क्या? नहीं दिखाई। अंधेरा होता तो कैसे देखते रास्ते को? नहीं देख पाते। और हमें वेद का ज्ञान नहीं देता तो क्या हम त्रैतवाद को समझ पाते, ईश्वर को जान पाते, जो अब तक थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, है ना? प्रकृति को समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ पाते? नहीं समझ पाते। अपने आप को थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, समझ पाते? नहीं समझ पाते। तो जो परम पिता परमेश्वर कैसा है, हमको तेज से, ज्ञान से, चमक से भरने वाला है, प्रकाश से भरने वाला है, वेद ज्ञान से भरने वाला है। इसीलिए हम भी उस ज्ञान को लेकर के देवता बने, द्युति का व्यवहार करें, चमकने का व्यवहार करें, अपने ज्ञान के द्वारा और लोगों को भी ज्ञान परोसें, उनको भी ज्ञान देने का कार्य करें। फिर आगे लिखा मोद। लिखिए मोद। मोद का अर्थ होता है आनंद। जैसे कहते हैं ना, मोद, प्रमोद, विनोद, आनंद। अब यहां मोद कौन सा आनंद परमेश्वर देता है हमको?
ऐसा आनंद देता है जिसमें एक भी दुख नहीं होता। संसार के मिलने वाले आनंद में तो थोड़ी देर का आनंद आता है। आप कहीं जाते हो शादी पार्टी में, थोड़ी देर आपको मजा आएगा, बहुत आनंद आया जी, बहुत आनंद आया, ऐसे कहोगे, सुख मिलेगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चला गाड़ी में बैठे ही बैठे क्या हुआ, पेट में हलचल मची और घर तक पहुंचे पहुंचे तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई। फिर डॉक्टर के को फोन लगाया, उससे दवाई ली, तब जाकर के ठीक हुए। और कई कई बार तो मैंने ऐसा सुना है कि रात को सो गया, बाहर से खा के आया और सुबह उठा ही नहीं, दिन ही नहीं उसने देखा। तो समझने की कोशिश करिए कि परमेश्वर में ऐसा वाला मोद नहीं है, क्षणिक सुख नहीं है उसमें। उसमें तो लॉन्ग सुख है, बहुत लंबा सुख है, मोक्ष काल तक का, मुक्ति काल तक का सुख है। इतना लंबा समय, 36,000 बार दुनिया बने और 36,000 बार दुनिया बने, बिगड़े 36,000 बार और 36,000 बार बिगड़े बने, दोनों काम, बनना भी बिगड़ना भी 36,000 बार हो जाए, सोचो। और एक बार की दुनिया का समय कितना लिखते हैं ऋषि दयानंद, 4 अरब वर्ष दुनिया एक बार की सृष्टि का अगर हम दिन रात देखें तो 4 अरब वर्ष सृष्टि बनी रहती है, 4 अरब वर्ष बिगड़ी रहती है। अब वो क्या कह रहे हैं, 36,000 बार दुनिया बने और 36,000 बार दुनिया बिगड़े। बताओ, इतना लंबा सुख, इतना लंबा आनंद जब हमें उस परमात्मा से मिलने का पता लग जाएगा तो कौन इस दुनिया में के पीछे पड़ेगा, कौन इस दुनिया में सार देखेगा। सब लोग सोचेंगे सार तो कोई और है, इसे तो असार है ये दुनिया। तो इसीलिए उस परमेश्वर से क्या सीखा, मोद, पांचवी बात। छठी बात, मद। यहां पर मद शब्द से स्वामी दयानंद अर्थ करते हैं अहंकार का नाश करने वाला। परम पिता परमेश्वर न तो स्वयं अभिमान करते, देखो कि सबसे बड़े हैं, सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी कोई अभिमान है क्या ईश्वर को, कोई अभिमान नहीं है। सारी वस्तु उन्हीं की है, सारी वस्तु बच्चों के लिए रख रखी है अपनी, अपने लिए वो कभी प्रयोग करते नहीं। सारा धन दौलत हमारे लिए, सारा ज्ञान विज्ञान हमारे लिए, सारी वस्तुएं हमारे लिए, सारा आनंद हमारे लिए, उसको तो कोई जरूरत है नहीं, वो तो अकाम है। अकामो धीरो अमृत स्वयंभो रसे न तृप्तो न कुतश्चनो न तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्, अजरं युवानम्। उसको अपने लिए कोई कामना नहीं है। क्यों क्यों कामना, कामना कब होती है, कब होती है, जब हमारे पास किसी वस्तु का अभाव होता है। जब हम भरे हुए हैं तो कामना क्यों पैदा होगी, उसमें कोई न्यूनता नहीं है। तो ऐसे देव हम बने, हम भी भरे रहे मुझसे। मैं कहा करती हूँ सभी को, अगर भरी हुई बाल्टी में खाली लोटे को डाल दोगे तो वो लोटा भी भरा हुआ है, बाल्टी भी भरी है, पानी न घटा न बढ़ा। और यही वेद कह रहा है, पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से अगर ये पूर्ण जगत भी बन जाता है तब भी वो पूर्ण ही रहता है, क्योंकि कहीं दूसरी जगह जाके उससे ईश्वर से बन नहीं सकता। मेरा इस बात समझिए, एक बाल्टी है ये भरी हुए पानी की, ठीक है, खाली बर्तन इसके भीतर डाल दीजिए तो वो बर्तन भी भरा हुआ है और वो बाल्टी भी भरी है। और अगर बाल्टी से अलग आप डालोगे, है ना, तो लोटा अलग से भरना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, तो फिर यहां से लेके भरोगे तो ये बाल्टी खाली हो जाएगी। ऐसे ही परमपिता परमेश्वर से ये सारा संसार अच्छा देता है, भरा हुआ है। अब उसी में हम सब लोग रह रहे हैं, लेकिन हमको अनुभव नहीं है। बस ये अनुभव में आ जाए कि उसी में हम पड़े हुए हैं। कैसे अनुभव में कैसे लाना, जैसे रसगुल्ला या रुई ले लीजिए, रुई को आप पानी में डुबो दीजिए, अब बताइए रुई के चारों ओर पानी होगा कि नहीं होगा, भर गया ना पानी, भर गया। बस ऐसे ही हम उस संसार में हमें ये अनुभूति करनी है, मेरे ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, आगे भी, पीछे भी, सब जगह में उसी में भरी हुई पड़ी हुई हूँ। आप सब, हम सब, सभी उसी में भरे हुए पड़े हुए हैं। तो उसमें कमी होगी कहाँ, जितना चाहो निकाल लो, फिर वही की वही रहेंगे। जितना चाहे निकाल लो, जितना चाहे खा लो, जितना चाहे निकाल लो, सब कुछ साइकिल होता रहेगा, वहीं की वहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि उससे एक कण भी उसकी दूरी नहीं है। वेद मंत्र कहता है ना, यजुर्वेद का 40वां अध्याय क्या कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंचाम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां हृदय कस्य सिद्धनम। सारा संसार में कण कण में कोई भी कण उससे खाली नहीं है। इसीलिए तो वेद को कहना पड़ा, क्या कहना पड़ा, तद एजत तद तद न एजत, वह जाता है। कौन कहते हैं, जो अज्ञानी लोग होते हैं वे क्या कहते हैं, परमेश्वर जाता है। लेकिन ज्ञानी क्या कहते हैं, तद न एजत,
वो नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो पहले से ही होता है, सब परियागात पहले से ही भरा हुआ पड़ा हुआ है, वो सर्व व्यापकत्व से विभुत्व से भरा हुआ पड़ा हुआ है। जब इस तरह से वो परमेश्वर भरा हुआ पड़ा है तो बताइए उसमें तो कोई न्यूनता है ही नहीं। ऐसे धीर विज्ञानी ज्ञानवान परमपिता परमेश्वर को पाने के लिए हम किस तरीके से ध्यान, तो वो मैं बताना चाह रही हूं। तो तीन प्रकार के लोगों को देखें, पहले देवता लोगों को देखें, देवता बनते कैसे हैं। तो फिर सातवीं बात बता दी, स्वप्न निद्रा सुसुप्ति। अकेली एक चीज भी लिख सकते हो, सुसुप्ति, या स्वप्न निद्रा सुसुप्ति भी लिख सकते हो, जो उत्पत्ति कराए, जागृति कराए और सुसुप्ति कराए। मतलब सृष्टि को बनाए, सृष्टि को प्रलय करा दे, बस इस तरह से आप समझ लीजिए। तो कौन कर रहा है इस काम को? ये काम कोई देवता ही तो करेगा। हम लोग तो बेहोशी में पड़े हुए थे, हम लोगों को तो होश नहीं था, बिना इंद्रियों के कोई काम कर नहीं सकते थे। तो ईश्वर ने क्या हमारे लिए काम किया कि ये मेरे बच्चे ऐसे ही पड़े, इनको शरीर दे दूं और उपभोग की सामग्री दे दूं। शरीर दे दूंगा, इंद्रियां दे दूंगा, तो ये सामग्री भी दे दूंगा, तो ये उपभोग करेंगे, मजे में रहेंगे और मेरा भी ध्यान कर लेंगे जब इनको मनुष्य का चोला दे दूंगा। तो ईश्वर ने तो हमारे ऊपर कृपा कर दी, हमें कर्मानुसार 50% हमारे पुण्य के कर्म थे, 50% हमारे पाप के कर्म थे, दोनों को बराबर जान करके उसने हमें मनुष्य की योनि प्रदान कर दी। लेकिन जिसके 50% पुण्य से ज्यादा पुण्य थे, सपोज करिए 25% और बढ़ा दो, 75%, वो देवता के घर में जन्म ले गया। और जिसके 50% से भी और ज्यादा खराब कर्म थे, मान लीजिए 25% ही उसके, 25% ही कर्म से ज्यादा, मतलब 75% उसके खराब थे, तो सोचो वो तो कीड़ा मकोड़ा, कौन सा कीड़ा मकोड़ा, कॉकरोच वाला कीड़ा मकोड़ा बन गया। कहां तो ईश्वर हमको देवता के घर में जन्म दे सकता है। कितनी ताकत है इस आत्मा के भीतर, स्वतंत्र कर्म करता होने की वजह से ईश्वर उसी तरीके का चोला इसको पहना देता है। तो परमात्मा का क्या काम है करने का? परमात्मा हमको मनुष्य भी बना सकता है, पशु पक्षी भी बना सकता है, इस संसार को बनाता है, चलाता है और इस संसार का संहार भी करने वाला परमपिता परमेश्वर है। तो स्वप्न, निद्रा और इस सुसुप्ति, तीनों कार्यों को करता है। और एक ट्रेलर तो वो आनंद का हमको सुसुप्ति में दे देता है। बताऊं कैसे? आप जब नींद लेते हो ना, गहरी नींद लेते हो, और तब आपको एक भी स्वप्न नहीं आता। स्वप्न कब आते हैं? एक तो स्वप्न जब आते हैं जब किसी को बात रोग बढ़ा हुआ हो, वायु का रोग, गैस का रोग बढ़ा हुआ, तब आदमी ऐसे स्वप्न देखेगा कि जैसे उड़ रहा है, आकाश में उड़ रहा है, कुछ पकड़ नहीं पा रहा, कुछ छू नहीं पा रहा, लगता है उसको गिरने वाला है, कुछ इस तरीके के स्वप्न देखेगा। और जब किसी भी व्यक्ति का पित्त बढ़ जाए, पित्त की अधिकता हो जाए, तो वो कैसे सपने देखता है? पित्त की अधिकता होने पर वो ऐसे सपने देखेगा, मतलब अपने आप को निढाल समझेगा, लगेगा कोई मेरे ऊपर अभी आक्रमण करने वाला है। और किसी को अगर कफ की प्रॉब्लम हो जाए और फिर उसको स्वप्न आएंगे तो वो कैसे, क्योंकि नींद तो बहुत अच्छी आती नहीं है। किसी भी रोगी को कभी भी पूरी अच्छी नींद नहीं आती। जब अच्छी नींद नहीं आती तो क्या होते हैं, उसको स्वप्न आते हैं। तो जिसके भीतर कफ भरा है अर्थात जल भरा, जल की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, जिसकी नाक में भी आ गई, फेफड़ों में भी आ गई उसकी मात्रा, वो क्या देखता है कि वो देख रहा है कि मैं नदी में तैर रहा हूं। इस तरीके के उसके स्वप्न आते हैं। ये आपको ऐसी जानकारी दे रही हूँ, बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए इन चीजों को समझिए, जानिए। अब क्या करना है, हमको देवता बनना है। तो हमें देवता कैसे बनना है? किसी के भी अगर विकार है शरीर के भीतर, हम उनको इन चीजों को बताएं जिससे अपनी नींद को वो ठीक कर पाए। और नींद को ठीक कर पा करके वो उस ट्रेलर को देखें। कौन सा ट्रेलर? जो कि मोक्ष के काल में मिलता है, उसमें अच्छी नींद लाने वाला ट्रेलर। उसमें क्या होता है, जब सुबह उठता है वो बंदा, जिसको अच्छी नींद आती, तो वो क्या कहता है, आ हा हा हा, आनंद आ गया, आज तो मैं बड़े आनंद से सोया। जो उसने ये शब्द बोला कि मैं आनंद से सोया, आनंद पूर्वक सोया, ये ट्रेलर वो ईश्वर के साथ बिता करके आया है। बताइए, एक छोटा सा ट्रेलर है। और ये कौन कहते हैं? स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं इस बात को, कि बोले लोग पता नहीं लगा पा रहे हैं, एक छोटा सा ट्रेलर उसको मिलता है नींद का। जब वो गहरी नींद में होता है, कोई स्वप्न नहीं आते, परफेक्ट सोता है और सुबह उठ के कहता है आज तो बहुत आनंद आया। समझ लेना, तब आप पूरे समय ईश्वर के साथ में थे, उसके आनंद में। जीवात्मा भी जब मोक्ष में जाता है ना, इस शरीर की इंद्रियों को, इंद्रियां तो जाएंगी नहीं, आत्मा रूप से जाएगा वो परमात्मा से मिलन करके, पहले ही उन साधनों को, मोक्ष के साधनों को अपना करके, समाधि आदि लगा करके, और क्लेशों को, पांचों क्लेशों को खत्म करके जाता है। तब वो फिर देवता बन करके ही वो ऊपर चढ़ पाता है। तो हमें क्या सीखना है? अभी देवता बनना सीखना है। तो हम भी ऐसे ध्यान समाधि वाले देवता बने।
8वीं बात लिखिए कांति। कांति का अर्थ लिखते हैं वो जिसकी इच्छा करनी चाहिए। परमेश्वर किसकी इच्छा करता है? अपने पुत्रों के सुख की इच्छा करता है, अपने संसार के लोगों के सुख की, पशुओं की, पक्षियों की, उसकी सारी प्रजा है। जड़ भी उसकी प्रजा है, चेतन भी उसकी प्रजा है। प्रकृष्ट जायते अर्थात प्रजा, जिसने प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न किया है, सारे संसार को बनाया है, ऐसे उस परम पिता परमेश्वर की प्रजा क्या है? जड़ भी है और चेतन भी है। जड़ क्या है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि ये ग्रह नक्षत्र आप देख रहे हो सारे जड़ हैं। लेकिन चेतन क्या है? वृक्ष भी चेतन है, पौधे भी चेतन है, और हम सब भी आपस में परस्पर आत्माएं भी सब चेतन है। 9वीं बात लिखिए गति। गति का अर्थ वहां पर किया है चाल। एक तो गति जो चल रहे हैं हम जीवात्मा सब चल रही हैं, तो हम तो अपने हिसाब से चल रहे हैं, कितना चलना कितना नहीं चलना, क्यों? कर्म करने में स्वतंत्र है। लेकिन सूर्य, चंद्रमा, उपग्रह आदि जो चल रहे हैं वो ईश्वर की व्यवस्था में चल रहे हैं। जैसे अभी आप एक लट्टू हाथ में ले लो, अब लट्टू को ऐसे घुमा दो तो घूमेगा, नहीं घुमाओ तो नहीं घूमेगा। जड़ में तो अपने आप घूम नहीं सकती। जड़ घूम सकती है क्या अपने आप? ये कागज मैंने उठाया तब तो उठाए, मैं घुमाऊंगी तो घूम जाएगा, मैं नहीं घुमाऊंगी तो नहीं घूमेगा। उसी प्रकार से उस परम पिता परमेश्वर ने इस संसार को घुमाया, बनाया, घुमाया, गति दी, तब तो ये टिके हैं। अगर इनमें गति बंद हो जाए ये टिकेंगे नहीं। ये एक दूसरे के आकर्षण में बंद करके टिके हुए हैं। इसीलिए ये अपने अपने माताओं के पिताओं के चक्कर लगा रहे हैं। क्या हम अपने माता पिता के चक्कर नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं ना। हमारा माता पिता कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही मेरे सबसे बड़े देवता हो हे परम पिता परमेश्वर। तुम ही बंधु हो, माता हो, पिता हो, सखा हो। सारे रिश्ते नाते तो आपसे लग जाते हैं। कोई तो ऐसा रिश्ता मुझे बताओ जो आपसे नहीं लगता हो, जो कि हमारी रक्षा करने में सहायक ना हो। ऐसा कोई रिश्ता नहीं। इसीलिए उसके देवता स्वरूप को जानकर जो देवता लोग उसको प्राप्त कर गए हैं उनकी शरण में जाएं, उन विद्वानों से। देवता विद्वानों को भी तो कहते हैं, आचार्यों को भी तो कहते हैं। उनसे ज्ञान लेके अपने जीवन का कल्याण करें और औरों का कल्याण करें। दूसरी बात, मुझे लग रहा है आधा घंटा तो मेरा हो भी गया। ये बड़ी समस्या रहती है समय की। अब 5 मिनट और ले सकते हैं बस, ओनली 5 मिनट्स। अब ये प्रवचन मेरा थोड़ा अधूरा रह रहा है, चलो अगली बार पूरा करेंगे इसको, किसी और मंच से पूरा करेंगे, ठीक है। तो 3 लोगों की बात कही थी मैंने, जिसमें से देवता की पूर्ति कर दी है कि जब हम देवता बनेंगे तभी उस यज्ञ पुरुष भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। बिना देवता बने, बिना सीढ़ी चढ़े गिरे हुए हम भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य योनि भले ही मिल गई है, बस मनुष्य योनि से अगर ऊपर चढ़ेंगे तो भगवान मिलेंगे, नहीं तो वापस इसी मनुष्य योनि में आ जाएंगे। अन्यथा तो पशु पक्षी की योनि तो तैयार रखी हुई है, इतने कर्म हमारे अच्छे नहीं होते हैं। ठीक, अब मैं यहाँ देवता पे खत्म कर रही हूँ। साधक और ऋषि को इसको कहीं किसी और के मंच से मैं सुनाने का प्रयास करूंगी। इससे पहले 5 मिनट का अपना गीत स्वरचित रचना भी आपको सुना देती हूँ, ठीक है। तो आइए, गीत है, हे प्रभु तुम तीखी शराब हो। भगवान तीखी शराब है क्या? शराब है क्या भगवान? बोलो। शराब नहीं है, लेकिन क्या उपमा दी जा रही है? उपमा दी जा रही है। क्यों कहा जा रहा है? जैसे शराब में व्यक्ति झूम जाता है ना नशे में, ऐसे एक साधक है वो झूम रहा है। और वो कैसे झूमता है आइए झुमाती हूँ आपको, आप भी झूमिए मेरे साथ। बोलिए, सूक्ति बोलिए। ओम सुरा त्वमसि सुष्मणि, हे प्रभु तुम तीखी शराब हो। ये वेद की ही सूक्ति बोल रही हूँ। पिला दे वो साकी, ओम ओम गुण गाऊं। 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 प्रातः सायं गान हो तेरा, निश दिन हर क्षण ध्यान हो तेरा। किए ना रह पाऊं, ओम ओम गुण गाऊं। किए ना रह पाऊं, ओम ओम गुण गाऊं। पिला दे वो साकी, ओम ओम गुण गाऊं। पिला दे वो साकी, ओम ओम गुण गाऊं। कहाँ कहाँ जाऊं गाने के लिए,
गली गली में गाता जाऊं, जबरन सबके मुख लपटाऊं। गली गली में गाता जाऊं, जबरन सबके मुख लपटाऊं। छिए ना रह पाऊं, ओम ओम गुण गाऊं। छिए ना रह पाऊं, ओम ओम गुण गाऊं। पिला दो वो साकी, ओम ओम गुण गाऊं। पिला दे वो साकी, ओम ओम गुण गाऊं। कैसा है ये, कैसा पौआ है ये? पौआ विमल वेद का प्याला, पी कर हो जाऊं मतवाला। पौआ विमल वेद का प्याला, पी कर हो जाऊं मतवाला। दिए ना रह पाऊं, ओम ओम गुण गाऊं। दिए ना रह पाऊं, ओम ओम गुण गाऊं। पिला दे वो साकी, ओम ओम गुण गाऊं। पिला दे वो साकी, ओम ओम गुण गाऊं। कहाँ कहाँ जाऊं? मूड परेशान निर्धन दुखिया, दोस्त बनाऊं ऐसा सुखिया। हो दिए ना रह पाऊं, ओम ओम गुण गाऊं। पिए ना रह पाऊं, ओम ओम गुण गाऊं। शराबी के पास बैठ जाना एक बार, वो पिला के ही छोड़ेगा। योगी के पास बैठ जाना एक बार, वो योग सिखा करके ही छोड़ेगा। बिन पैसे की, वहां तो पैसा भी लगता है, चोरी करके ले जाता है पत्नी की, तब जाकर के खुद पीता है, तब जाकर के औरों को पिलाता है। यहाँ तो कोई पैसा भी नहीं लगता योगी को तो। बिन पैसे की अमर रसायन, बिन पैसे की अमर रसायन, अभ्यासी को कर दे पावन, अभ्यासी को कर दे पावन। हो लिए ना रह पाऊं, ओम ओम गुण गाऊं। लिए एक ढक्कन तो चाहिए, लिए ना रह पाऊं, ओम ओम गुण गाऊं। पिला दो वो साकी, ओम ओम गुण गाऊं। पिला दे वो साकी, ओम ओम गुण गाऊं। पिए ना रह पाऊं, ओम ओम गुण पाऊं। छिए ना रह पाऊं, ओम ओम गुण गाऊं। दिए ना रह पाऊं, ओम ओम गुण गाऊं। लिए ना रह पाऊं, ओम ओम गुण गाऊं। ओम ओम गुण गाऊं, ओम ओम गुण गाऊं। प्यारे भाइयों बहनों, हमें वो साकी चाहिए, और वो साकी कब मिलेगी? वो तभी मिलेगी जब आप जैसी माताएं बहनें इसी तरीके से मंच पर आती रहेंगी, मंच को शोभा देती रहेंगी, मंच पर अनेकों विद्वानों को, विदुषियों को बुलाती रहेंगी, घर घर अपना ज्ञान, ये वेद का अमृत पहुंचाती रहेंगी, पिलाती रहेंगी। यही तो हमारी असली साकी है, जो योगियों ने पी ली, जो साधकों ने पी ली, जो ज्ञानियों ने पी ली, जो ध्यानियों ने पी ली, जो जानियों ने मानियों ने पी ली, जिनको आज हम पूज रहे हैं, उन्होंने पी ली। तो प्यारी माताओं बहनों, हम सभी अपने जीवन को कैसा करें? उस सार तत्व की ओर लगाएं, इस असार संसार से थोड़ा ऊपर उठने का प्रयास करें, और उसके लिए देवत्व के गुण को धारण करें। तो आज मैंने आपके समक्ष एक गुण देवता की चर्चा की है। अगली बार जब समय मिलेगा या किसी भी मंच से आप जरूर जुड़िएगा, मैं साधक और ऋषि की चर्चा भी अवश्य करूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी श्रद्धा और धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। नीलम माता जी भी जुड़ी हैं।